पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। अब आगे श्लोक संख्या 3। पुण्य रूपोत्र वै धर्मस्य कास्य वर्ग प्रापकः क्षयात् पुण्यस्य तन्नास्त स्मानेच्छन्ति तम बुद्धः। अर्थात मन में कामना रखकर भी जो अच्छे कर्म किए जाते हैं वे भी धर्म ही कहलाते हैं। उनका फल पुण्य ही है और ऐसे पुण्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वे इस स्वर्ग को नहीं चाहते, क्योंकि जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब तो स्वर्ग में रहने की वह अवधि भी समाप्त हो जाती है। ये जो 4 विषय बताए गए उनमें से सर्वप्रथम हम यहाँ धर्म की व्याख्या समझते हैं। धर्म क्या है? पुण्य रूपः धर्मः। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। अपने राग द्वेष काम क्रोध के अधीन होकर जो कर्म किया जाता है वह सब पाप कर्म है, उसकी अंतिम परिणति दुख है। किंतु विवेक पूर्वक किया गया कर्म, ऐसा कर्म जो हमारे मन को संयमित कर दे, पवित्र कर दे, वह पुण्य कर्म कहलाता है। पुण्य कर्म के भी अब 2 भाग बतलाए जाते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। किसी कामना से प्रेरित जो कर्म होता है वह सकाम होता है, भले ही वह अच्छा कर्म हो, किंतु बिना किसी कामना के सहज भाव से किया गया कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मन में कामना रखकर भी जो अच्छा कर्म करते हैं वह भी धर्म है और उस पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा। जैसे कोई गंगा स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, याज्ञ आदि करे और इस भावना से करे कि मुझे इसके फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, तो यह सब भी धर्म कर्म ही कहे जाएंगे और इनका फल स्वर्ग मिलेगा, परंतु वह स्थायी नहीं होगा। पुण्य क्षय होते ही उसके स्वर्ग प्रवास की अवधि समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग के स्वर शब्द का अर्थ होता है सुख और ग का अर्थ होता है गमन। पुण्य कर्म हमें स्वर्ग पहुंचा देता है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य क्षय होने पर हमारे स्वर्ग में रहने की अवधि भी तो समाप्त हो जाएगी। स्वर्ग तो रहेगा, वह शाश्वत है, पर वहाँ रह पाने की हमारी पात्रता समाप्त हो जाएगी और हमें मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए जो विवेकी हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वे स्वर्ग नहीं चाहते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे पुण्य कर्म करना छोड़ देते हैं। वे अच्छी तरह समझते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति कोई बहुत बड़ा फल नहीं है। प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों ने यही तो कहा कि हे प्रभु, आपकी भक्ति छोड़कर स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग वहां जाकर पुनः लौटकर धरती पर आ जाते हैं। यह हमने देखा है। इस जगत के व्यवहार में भी हमने देखा है कि लोग बड़े बड़े प्रयत्न करके ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचते हैं और फिर नीचे भी गिर जाते हैं। जैसे बड़े बड़े राज्यपाल, प्रधानमंत्री आदि की भी अवधि समाप्त हो जाती है तो उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ऐसी
अल्प वस्तु को प्राप्त करने से क्या लाभ। उनका कहना है कि अच्छे कर्म करो पर उसका स्वर्गादि कोई फल न चाहो। इस पर शायद कोई ऐसा सोच सकता है कि अच्छा कर्म फिर करें ही क्यों, क्या जरूरत है इसकी। तो इसका उत्तर हम अगले श्लोक में देखेंगे। श्लोक संख्या 4। मनःशुद्धि करो धर्मो निष्कामो योग साधकः अर्थ कामावुभौ लोके केवलौ भोगदायकौ। अर्थात निष्काम भाव से किए गए कर्म मन शुद्धि करते हैं और ऐसा शुद्ध मन योग साधक बन जाता है, जिसके सहारे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पर अर्थ और काम से तो केवल इस लोक में कुछ भोग मात्र उपलब्ध हो सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। हमसे हमेशा कहा जाता है कि निष्काम कर्म करो, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कर्म निष्काम कैसे हो सकता है। क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करने को प्रेरित होते हैं तो उसके मूल में कुछ ना कुछ कामना तो अवश्य होती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कामना नहीं हो तो मनुष्य कर्म करे ही क्यों। दूसरे शब्दों में कामना ही कर्म की प्रेरक है। तो निष्काम कर्म से वास्तविक आशय यह है कि मूल में किसी प्रकार की स्वार्थ प्रेरित वासना अथवा लौकिक भोग की कामना न हो। मन की शुद्धि हेतु अथवा भगवत प्राप्ति विषयक कामना की जा सकती है। किसी पूजा के पहले हम एक संकल्प लेते हैं, हाथ में जल लेकर कहते हैं ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ करिष्ये। तो संकल्प या कामना यहाँ भी है, पर वह प्रभु प्रीत्यर्थ है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इसी प्रकार मन शुद्धि की कामना भी कामना तो है, किंतु वह ऐसी कामना है जिसमें भोग का भाव, भोग की वासना का परिहार हो जाता है। एक बार प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट होकर बोले, वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। और प्रहलाद ने मांगा, हे भगवान हमारे मन में कोई कामना ही न उठे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भगवान से वरदान अन्य लोग भी मांगते हैं और उसमें धन संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि की चाह करते हैं, परंतु यहाँ प्रहलाद जी ने जो वर मांगा वह वर तो है, किंतु निष्कामता का ही वर मांग रहे हैं। निष्कामता होने से किसी वस्तु के प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भगवान से इस प्रकार की विनती हमेशा करनी चाहिए, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। अर्थात हे प्रभु मेरे मन को आप निर्दोष कर दीजिए, मुझे निर्भरा भक्ति उपलब्ध करा दीजिए। तो मांगना तो यह भी है, परंतु ऐसा मांगना निष्काम कहलाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म का पालन करता है, जैसे वह उपवास करता है, तो इसलिए नहीं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, बल्कि इसलिए कि वह मन को संयमित और अनुशासित कर सके। तो फिर उसका परिशुद्ध मन योग में साधक बन जाता है। अधिकांश लोग मन के गुलाम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति गुलाम नहीं, मन का स्वामी बन जाता है। प्राय देखने को मिलता है कि हमारी रसना स्वाद में इतनी आसक्त हो जाती है कि भोजन में नमक के जरा से कम ज्यादा होने पर भी हमें क्रोध आ जाता है। इसलिए समझदार लोग व्रतादि करके
मन और इंद्रियों का संयमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो भक्ति योग में या परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा शुद्ध मन बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार धर्म का पालन दो तरह से हो सकता है, एक सकाम भाव से और दूसरा निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का जो फल होता है वह तो आपको मिलेगा ही, साथ ही मन शुद्धि का फल अतिरिक्त रूप से मिल जाएगा। पुराणों में प्रसंग आता है कि जब राजा मनु और शत्रुपा ने अपनी कठिन तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान को पुत्र रूप में पाने का वरदान भी पा लिया, और भगवान फिर अयोध्या में उनके पुत्र बनकर आए भी, लेकिन उन्होंने जो तप किया था वह निष्फल नहीं गया। उसका फल उन्हें यह मिला कि अयोध्या में दशरथ रूप में जन्म लेने के पहले उन्हें कुछ काल भगवान के साथ स्वर्ग लोक में रखा गया। तो अंतर केवल यह है कि जिन्होंने सकाम भाव से अच्छे कर्म किए वे स्वर्ग में गए, परंतु पुण्य समाप्त हो जाने पर वापस धरती पर आ गए, और जिन्होंने निष्काम भाव से तप आदि किया उन्हें अच्छे कर्म फल का स्वर्ग मिला, साथ ही भगवान भी मिले। एक अन्य उदाहरण लें, कोई गंगा स्नान करने जाए इस भाव से कि मुझे तैरना अच्छा लगता है, तो निस्संदेह उसे नहाने का और तैरने का आनंद मिलेगा, पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। पर जो व्यक्ति भक्ति भाव से गंगा को पवित्र नदी मानकर उसमें स्नान करेगा, उसको भी स्नान का आनंद तो मिलेगा ही, साथ ही उसकी मन भी शुद्ध होगा। तो जो धर्म का विचार नहीं करते और केवल अर्थ तथा काम का, अर्थात केवल धन, सत्ता, सुरक्षा, प्रसिद्धि का और शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग का विचार करते हैं, उनको थोड़ा सुख, और वह भी क्षणिक अस्थायी रूप से जरूर मिल जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं। एक बात और गंभीरता से समझने की है कि व्यक्ति जितना अधिक भोग करेगा उसको क्रमशः रोग भी मिलेगा। जैसे किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, पर अगर वह रात दिन टीवी देखता रहे तो स्वभावतः उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। किसी को खाने में बड़ा मजा आता है, और यदि उसे कहा जाए कि तुम सिर्फ खाते रहो, तो क्या वो बीमार नहीं हो जाएगा? सारा मजा सजा बदल जाएगा। किसी भी भोग की अति रोग ही में परिणत होगी। अब तक हमने अर्थ, काम, सकाम और निष्काम कर्म की गति देखी। अब देखें कि मोक्ष क्या होता है और लोग मोक्ष से क्या समझते हैं। इसे हम अगले श्लोक में डिस्कस करेंगे।